नमस्कार एवरीवन, आपके अपने YouTube चैनल दर्पण क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। तो मैं हूं दिनेश भगत और चलते हैं दोस्तों आज अपनी रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर कैलेंडर का वैश्विक सॉरी अपन पढ़ रहे हैं दिशा परीक्षण का वैश्विक पाठ दोस्तों। कैलेंडर अपना पूरा हो चुका है, उसके बाद में अपन ने शुरू किया है यहाँ पर दिशा परीक्षण। तो दिशा परीक्षण के अंतर्गत अपन वैश्विक पाठ पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो पिछली क्लास के अंतर्गत अपन ने पिछले अपने सेशन के अंतर्गत पढ़ा था दिशाओं का परिवर्तित रूप, यानी कि दिशाओं को अपन किस तरीके से परिवर्तन करते हैं। तो इस तरीके से यानी कि हम लगभग इसके बेसिक पार्टों को अपन देख चुके हैं। तो अब आज आगे की स्थिति देखेंगे। तो इससे पहले अपन चर्चा करेंगे कि अपन ने पिछले क्लासों के अंतर्गत किस किस पर आपने देखा। तो यहाँ देखिए आगे अपन यहाँ पर देखें, शुरू करते हैं अपन आज की स्थिति के अकॉर्डिंग कार्य। चलो, तो जैसा कि दोस्तों अपन पिछली क्लासों के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं यहाँ पर दिशा के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पार्टों के बारे में, जिसके अंतर्गत दिशाओं की जानकारी, दिशाओं का निर्धारण, दाएं बाएं का निर्धारण, कोणों का निर्धारण और दिशाएं परिवर्तन का निर्धारण, दिशाएं परिवर्तन कैसे होती है। और इसमें अपन देख चुके हैं यानी कि दूरी के बारे में भी अपन देख चुके हैं, क्योंकि दिशा और दूरी का जब पार्ट है तो उसको स्पेशली और देखेंगे अपन बाद में दोस्तों। तो आज अपन इस कॉन्सेप्ट से आगे की स्थिति अपन देखते हैं कि जहां इसके अंतर्गत अपने पास और क्या क्या स्थितियां आती है, कैसे अपन को दिशाएं ज्ञात करनी है, क्या होता है, किस तरीके का। तो जो अपनी कॉन्सेप्ट है बेसिक, इन बेसिक कॉन्सेप्टों के आधार पर इन बेसिक कॉन्सेप्टों के आधार पर जो है आप अपने क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर अगला अपना जो पार्ट है वो अपन शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए अब यहाँ पर अपन बात करेंगे कुछ केवल दिशा ज्ञात करने वाली बात। तो केवल और केवल बातें अपनी जब होती है कि जब अपन को क्वेश्चंस में केवल दिशाएं पूछी जाती है दोस्तों, तो दिशाएं जब पूछी जाती है तो किस तरीके से अपन को दिशाएं ज्ञात करनी है, केवल क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट एंड तरीके से किस तरीके से हल करना रहता है, ये बातें हमको ध्यान रखनी है। अब आप देखो केवल और केवल जब प्रश्न में दिशा पूछी जाए, केवल प्रश्न में दिशा पूछी जाए तो किस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं। तो देखिए चलो, जैसे अपन जानते हैं कि भाई प्रश्न में अपने पास डायरेक्शन होता है बायां और डायरेक्शन होता है दायां। तो अपन को प्रश्न में किसी भी एक दिशा से, एक तो अपने पास दिशा होती है प्रारंभिक दिशा, एक अपन को दी जाती है प्रारंभिक दिशा। और जैसे प्रारंभिक दिशा से आपसे पूछता है अंतिम दिशा, क्या पूछता है अंतिम दिशा। तो अब आप देखिए सबसे पहले अपन इसी पर विचार करते हैं। जब आपको क्वेश्चन में प्रारंभिक दिशा दी जाए और आपको अंतिम दिशा पूछी जाए तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, शॉर्ट एंड तरीके से। यहाँ पर अपन को केवल दिशा जब पूछी जाती है तो किसी भी प्रकार का कोई भी डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। अब वो क्यों नहीं होती है, आप कहोगे सर क्यों, कैसे नहीं होती है। क्योंकि यदि आपने पहला पिछला बेसिक पढ़ लिया होगा दोस्तों, तो हमने बेसिक में आपको हर तरीके का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा चुके हैं। तो इसीलिए अब आप ध्यान दीजिए, तो अपन इस बात को जानते हैं कि भाई जैसे ही अपन दाएं बाएं मुड़े, आपको कभी भी जरूरत पड़े दाएं बाएं की दिशा ज्ञात करने में, तो इस कॉन्सेप्ट को आप अपनाइए। प्रारंभिक दिशा आपको दे रखी है, अंतिम दिशा आपको ज्ञात करनी है। करना क्या होता है आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बस कुछ नहीं। प्रारंभिक दिशा हमारे पास यहां लिख दीजिए और उसके बाद में जो भी हमारे पास बायां और दायां आपको मिलता है उसमें कंडीशंस ये है कि समान आपके सामने मिल जाए, एक बायां एक दायां, दो बायां बायां, दायां समान। तो ऐसी कंडीशंस में आप काट दीजिए, जैसे एक बायां और अपना एक दायां पार्ट, तो ये अपना
समान पार्ट कट जाता है। उसके बाद में शेष जो भी बचेगा अपन उसको उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। बाईं बचेगा तो बाईं तरफ घुमाएंगे, दायां बचेगा तो दाईं तरफ लेंगे। तो अब आप देखो, जैसे अपन एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, यहां पर बात होती है कि जैसे मोहन पूरब दिशा की ओर चल रहा है, पूरब दिशा की ओर चल रहा है। तो आप देखिए कि जब कोई व्यक्ति चलने के साथ उसकी दिशा दी जाती है तो वो उसकी प्रारंभिक दिशा कहलाती है। उसके बाद में वो दाएं बाएं मुड़ता है और उसके बाद अंतिम बिंदु पर पहुंचता है तो वो अंतिम दिशा होती है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, मोहन पूरब दिशा की ओर चला, उसके बाद में वो वहां से दाईं ओर मुड़ा, फिर वो दाईं ओर मुड़ा और फिर अंत में वो बाईं ओर मुड़कर चला। तब आपसे पूछा जाए कि बताइए अब वह किस दिशा में है, या किस दिशा में चल रहा है, या उसका मुंह किस दिशा में है दोस्तों। तो ध्यान दो, जब भी ऐसे पार्ट के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अपने एग्जामों में, केवल दिशा और दिशा पूछी जाती है, तो आप सीधा सीधा क्या करो, बस समान आपको बायां दायां मिले, एक बायां और एक दायां, क्योंकि पहले ही अपन वैश्विक पार्ट में बता चुके हैं आपको दोस्तों, एक बायां अपना माइनस में काम करता है, दायां काम करता है प्लस के अंतर्गत। तो अपना बायां और दायां अपना खत्म हो जाएगा, आपके पास एक दायां बचेगा। तो आप इस बात को निश्चित कर लीजिए कि अपनी प्रारंभिक दिशा कौन सी है। आप कहोगे सर पूरब, ये हमारी पूरब दिशा, और इस दिशा के साथ साथ आपका अंक भी याद आ जाए दोस्तों, ये अंक ही है जो आपको बिना डायग्राम के आपको अंतिम दिशा में ले जाएगा, अगली वाली दिशा में आपको ले जाएगा, और वहां से क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट याद है, मान के चलो दाईं तरफ बचा है और दायां मान बचा है, इसका मान अपना 3 है पूरब दिशा का, और आपको पता है कि एक दायां का मान आप कहोगे सर कितना, बोले +3। तो हमारी पूरब दिशा का मान कितना है, आप कहोगे सर 3 है। तो इसमें आप जानते हैं कि इसमें क्या कर देंगे हम, +3 करेंगे। आप कहेंगे कितना आएगा भाई, तो सर 6। तो तुरंत आपको पता है 6 पर कौन सी दिशा है हमारी, दक्षिण दिशा दोस्तों। कौन सी, दक्षिण दिशा। तो आप जानते हैं यहां से इस दिशा से ये व्यक्ति एक बार दाईं तरफ घड़ी की दिशा में मुड़ता है तो अपनी दिशा प्राप्त होती है उसको दक्षिण। लेकिन इतना भी नहीं करना है दोस्तों, आपको तो सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अपनी जो नंबर सिस्टम आपको बता रखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप दिशा तक पहुंच जाओगे और बहुत ही जल्दी से जल्दी पहुंच जाओगे। तो क्वेश्चनों को इस तरीके से आपको दिशा ज्ञात करना है। तो आपने देखा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखे दोस्तों अपन इसमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो, राधा उत्तर दिशा की ओर चलती है। राधा उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ करती है। वो यहां से बाईं ओर मुड़कर कुछ दूर चलती है, देखिए बाईं ओर मुड़कर कुछ दूर चलती है, फिर वो यहां से दाईं ओर मुड़ती है और कुछ दूर चलती है। अंत में यहां से दाईं ओर मुड़कर वो चलना जारी रखती है। तो बताइए राधा अब किस दिशा में है, तो बताइए राधा अब किस दिशा में है। तो राधा की दिशा पूछी गई है, तो केवल और केवल दिशा ज्ञात करने में आपको पता है, आप जान लीजिए इसकी प्रारंभिक दिशा कौन सी है, बस इतना सा हिंट रखना है, उत्तर दिशा है। आप इस बात को भी जानते हैं कि यहाँ उत्तर दिशा है और इसका अंक अपने पास में 12 या 0 इस्तेमाल होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। अब आप यहाँ देख लेंगे, आप जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आप ये टारगेट लगाएंगे कि समानता यदि आपको मिलती है आपने देखा, आप कहोगे सर एक दायां और एक बायां अपना घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा भाई, आप कहेंगे सर एक बार दायां, तो एक दायां का मान अपने पास क्या होता है, +3 होता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर का मान अपने पास 0 होगा
और 0 में +3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, और 3 पर कौन सी दिशा होगी पूरब। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों पूरब। यानी कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सटीक है इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर देना दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं अपन इसमें नेक्स्ट स्थिति, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। चलो सोहन दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। यहां से दाईं ओर मुड़कर चलता है, दाईं ओर मुड़कर चलता है, पुनः पुनः दाईं ओर मुड़कर, पुनः दाईं ओर मुड़कर चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़कर चलता है। तो बताओ अब वह किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समान पोजीशन भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन जानते हैं कि अपने पास मान है, जितनी बार जिधर घूमेगा उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। समान असमान होगा, असमान होगा, यानी कि एक बायां और एक दायां होता है तो अपन खत्म कर देते हैं, काट देते हैं। लेकिन यहाँ पर समान पोजीशन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए इसकी प्रारंभिक दिशा आपको पता है, सोहन की प्रारंभिक दिशा आप कहेंगे सर दक्षिण है, और इस दक्षिण दिशा का मान आप भी जानते हैं यहां पर कितना है। आप कहेंगे सर 6 है दक्षिण दिशा का मान, बिल्कुल 6 है भाई। तो अब आप जानते हैं कि यहाँ जैसे कि आपने देख रखा है ये 4 दिशाएं हमारी है, तो ये दक्षिण है हमारी, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पूरब है, और ये हमारा पश्चिम। अब आप देखिए आपको करना सिर्फ और सिर्फ कितनी बार बाएं कितनी बार दाएं मुड़ा, ये आपको यहाँ पर देख लेना है। आपने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ दाया दाया समान है कि सर यहाँ तो बायां है नहीं, कोई बात नहीं भाई, बायां नहीं है तो क्या फर्क पड़ रहा है। आपने जैसा अपन को देर का वैसा काम करेंगे। तो आपको मालूम है कि एक दाएं का मान +3, इसका भी +3, इसका भी +3, तो बराबर कितना हो गया +9 हो गया। आपको पता है कि भाई अपन को 9 कर देना है। आपने देखा भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर दक्षिण दिशा का 6 है तो इसमें 9 जोड़ दो तो आप कहोगे सर 15, तो अपने पास तो -12 घटा दो ना भाई, तो अपना क्या बचा 3, यानी कि 3 पर कौन सी होगी पूरब होगी। क्या होती है पूरब दिशा। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यदि दक्षिण दिशा से 3 बार अपन दाएं तरफ मुड़ेंगे तो किस में आएंगे पूरब में। तो चलो देखिए कैसे, ये दक्षिण है, अपन को 3 बार दाएं मुड़ना है, तो यहाँ घड़ी के दिशा में एक बार दाएं ये मुड़ गए पश्चिम पे आ गए, फिर दूसरी बार दाएं मुड़े तो उत्तर पे आ गए, और तीसरी बार दाएं मुड़े तो पूरब पे आ गए। तो इस प्रकार से आप अपना कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन है दिशा वाले बिल्कुल ही जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं बिना किसी दिक्कत के दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, तो यहां पर अब आप देखिए आगे अपने पास ये तो प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा ज्ञात करने की थी, आगे की पोजीशंस है। यदि आपके सामने ऐसा हो जाए दोस्तों, कैसा कि आपको प्रारंभिक दिशा का कोई पता नहीं है या प्रारंभिक दिशा आपको दी नहीं गई है और आपसे पूछी जाए, अंतिम दिशा आपको दी जाए, प्रारंभिक दिशा आपसे पूछी जाए, तो उसके लिए अपन का क्या सिस्टम रहता है। बस कुछ नहीं रहता, जो भी सामान बायां दायां आपको मिले उसको काट दो, काटने के बाद यदि जो बचता है उसको एक बार पलट दो, बायां बचे तो दाएं में, दायां बचे तो बाएं में। बस यही कॉन्सेप्ट से आपका प्रारंभिक दिशा का पता लग जाएगा। तो चलो देखो, तो अपन को क्या करना है, यहां पर सबसे पहले समान समान बाएं और दाएं को काटना है, और शेष बचे बाएं या दाएं को आपस में बदल कर
आपस में बदल कर प्रारंभिक दिशा वो अंतिम दिशा से घुमाना है। बस ये काम करना है तो आपको प्रारंभिक दिशा मिलेगी भाई, तो प्रारंभिक दिशा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, उसमें अपन ने समान बायां दाएं काटा, शेष बचा उसको अपन ने घुमा दिया। अब आप देखिएगा कैसे होता है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएगा सर, हमको कैसे पता चलेगा भाई? बिल्कुल सर आपको पता चलेगा ना भाई, तो देखिए ना किस तरीके से चलेगा। देखो देखो भाई, वो जब भी अपने किसी भी बिंदु से चलता है, कोई व्यक्ति दिशा का नाम ले देता है, तो आप समझिए कि प्रारंभिक बिंदु और प्रारंभिक दिशा। लेकिन जब कोई आदमी या कोई व्यक्ति अपने बिंदु से तो चल दिया, लेकिन उसको दिशा का पता नहीं, दिशा का कोई नामकरण नहीं किया, और वो दाएं बाएं मुड़कर लास्ट में पहुंच गया। ठीक है, तो चलो एक बात है ऐसे, देखो ध्यान से, एक व्यक्ति है मोहन, मोहन अपने घर से चला, मोहन अपने घर से चला। अब देखिए घर से चल दिया है, मोहन अपने घर से चलकर, देखिए ध्यान से, मोहन अपने घर से चलकर चलकर विद्यालय पहुंचा। कहां पहुंच गया? विद्यालय। तो विद्यालय पहुंचा तो उसको पता चला कि उसका मुंह उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। अब देखिए दोस्तों, इसने बोला है कि वो अपने घर से चल दिया, लेकिन घर से चलकर जब वो विद्यालय पहुंचा तो उसका मुंह कहाँ है? उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो इससे पहले वो रास्ते में 2 बार बाएं तथा 1 बार दाएं मुड़ा। अब इसकी कंडीशंस रही, तो अब आप ध्यान से देखो, मोहन जब अपने घर से चला तो उसकी कोई दिशा का पता नहीं है, तो चलकर वो विद्यालय पहुंच गया। तो आपने देखा कि भाई प्रारंभिक बिंदु इसका कौन सा है? आप कहोगे सर इसका घर है, लेकिन जब वो घर से चला और चलकर वो कहां पहुंच गया? विद्यालय। तब उसको पता चला कि उसका मुंह किधर है? उत्तर दिशा में। तो ध्यान दीजिए, अपने पास ये अंतिम दिशा प्राप्त हुई है अपन को, अंतिम बिंदु पे अंतिम दिशा, प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभिक दिशा। तो लेकिन जब ये पहुंचा तो पहुंचने पर उसको पता चला कि भाई रास्ते में ये 2 बार तो बाएं मुड़ा और 1 बार दाएं मुड़ा। तब ये कहता है कि बताइए मोहन जब अपने घर से चला तो उसका मुंह किस दिशा में था? ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए कैसे करना है काम, आपको देखना है यहाँ पर, बस इसकी अंतिम दिशा को ध्यान रखना है। अंतिम दिशा कौन सी है? उत्तर है, ये अंतिम दिशा है। आपने यहाँ पर देखा 2 बार बाएं, 2 बार बाएं और 1 बार दाएं। आपने कहा अपने नियम के अनुसार बायां और एक दायां समाप्त। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर बचा एक बायां, तो इस बाएं को आप बदलेंगे किसमें? दाएं में। बस ये काम करना। तो कितना भी मान यहाँ पर बचेगा, एक बायां बचे तो 1 बार, 2 बायां बचे 2 बार, बायां दायां जो भी बचेगा उसको आपस में बदल देंगे। तो अब आप ध्यान दीजिए कि जब उत्तर हमारे पास इसकी दिशा है, तो उत्तर के अंक में अपन जो है, उत्तर का 0 में अपन 3 जोड़ेंगे, एक दाएं का मान कितना होता है? 3, तो 3 जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 पर क्या हो जाएगी? पूरब। क्या होगा? पूरब। अर्थात जब वह अपने घर से चला था तो उसका मुंह किस दिशा में था? पूरब में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? पूरब दिशा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरब दिशा। अब आप देख लीजिए इसकी ओरिजिनल कंडीशंस में, यहाँ पर अपना जब मान लो प्रारंभिक दिशा पूरब है, तो अंतिम दिशा क्या होगी? यहां से बाईं तरफ मुड़ा देंगे, तो अंतिम दिशा क्या हो जाएगी? आपकी उत्तर हो जाएगी। देखो तो बस इस तरीके से देखिए, ये काफी अच्छे कॉन्सेप्ट है। ये ऐसे कॉन्सेप्ट आप यदि हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको हर टॉपिक्स में मिलते रहेंगे। और एक
ऐसे बेसिक्स कंडीशंस यदि आपके दिमाग में फिट है तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में हल करोगे दोस्तों, बिल्कुल चुटकियों में ही हल करोगे, मैं ये कहता हूं। तो इस तरीके से अपने पास ये अंतिम दिशा का प्रारूप, अंतिम से प्रारंभिक दिशा अपन प्राप्त करते हैं। चलो देखो, अब दिशा के कंडीशंस में और अपन एक स्थिति अपन देखते हैं। यहां पर देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति मान के चलो समान चलता है दोस्तों, समान बार बाएं और दाएं मुड़ता है तो उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अब आप ध्यान दीजिए भाई, यदि मान के चलो कोई भी दिशा से, प्रारंभिक दिशा से कोई भी आदमी समान बाएं समान दाएं मुड़ा, तो आप जानते हैं सीधी सी बात कि भाई एक बायां अपना प्लस में काम करता है, तो बायां तो अपना चलता है माइनस में और दायां चलता है अपना प्लस में। जब समान स्थिति में चलेगा तो सीधी सी बात है क्या होगा भाई, कट जाएगा ये तो, और कटेगा तो आदमी क्या है, घूम घाम कर उसी जगह आ जाएगा। जैसे किस तरीके से भाई, देखिए राम पूरब की तरफ चलता है भाई, देखो ध्यान से, राम की पूरब की तरफ चला तो प्रारंभिक दिशा हो गई, यहां से वो बाएं मुड़ा और बाएं मुड़कर फिर पुनः लास्ट में दाएं मुड़ा और वो कुछ दूर चला, तो बताओ अब वह किस दिशा में है, आपसे ये पूछा गया। आपने देख लिया कि बोले भाई ऐसा है, हमने एक बायां और एक दायां को काट दिया, तो क्या बचा, वही जीरो बचा यहाँ पर, सीधी सी बात है। तो जीरो का मतलब है घूम घाम के वही हमारी दिशा हो जाएगी, यानी कि वो पूरब की पूरब रह जाएगी, तो हम इसी पूरब दिशा में चले आए। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्टों में दोस्तों ध्यान रखिएगा हमेशा, ये हमारे पास में ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनसे अपन तुरंत क्वेश्चन का आंसर अपन दे सकते हैं, बहुत ही जल्दी से जल्दी दे सकते हैं। तो चलिए आगे अपन बात करते हैं। तो ये तो अपने पास दिशा की स्थिति हुई दोस्तों यहाँ पर, तो दिशा के अनुसार, दिशा के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग अपन कोई भी क्वेश्चन में दिशाएं अपन जल्दी से जल्दी अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखो, अगली जो कंडीशन है दिशा की अपन ने देखी है इसमें, उसके बाद में अब आप कुछ स्थितियां अपन देख लेते हैं इसके अंतर्गत, किसकी, परछाई की। तो यहां पर अपन बात करेंगे परछाई की, तो परछाई पर आधारित, तो परछाई, तो परछाई का अर्थ होता है अपनी छाया से, जिसको अपन कहते हैं अपनी छाया, अपनी परछाई बनती है। तो परछाई का संबंध देखिए हमेशा क्या होता है, प्रकाश से होता है, जो प्रकाश स्रोत होता है। तो यहाँ पर प्रकाश स्रोत अपन को लिया गया है सूर्य से, तो सूर्य के प्रकाश की ही बात करता है यहाँ पर दोस्तों। जैसे हमारा ये सूर्य का प्रकाश अपन को मिलेगा, इसी से यहाँ पर हमारी परछाई का संबंध बनता है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखने की बात है कि परछाई और प्रकाश के मध्य में हमेशा विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है कि जिस दिशा से प्रकाश आपको मिलेगा उसके जस्ट अपोजिट आपकी परछाई बनती है। तो हमेशा देखिए, तो परछाई हमेशा, तो परछाई हमेशा अपनी कहाँ बनती है, परछाई हमेशा प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत के विपरीत बनती है, के विपरीत दिशा में बनती है। ठीक है, आप कहोगे सर ठीक है कैसे बनती है, अब मान के चलिए परछाई का संबंध अपना दो तरीके से होता है, प्रातःकाल में और सायंकाल के अंतर्गत। तो देखिए प्रातःकाल की अवस्था में, तो प्रातःकाल में आपको पता है सूर्य हमारा किधर होता है, सूर्य किधर होता है, प्रकाश कहाँ से मिलेगा, आप कहेंगे सर पूरब में। आप मान के चलो आपका मुंह पूरब दिशा में है, आप पूरब की तरफ देख रहे हैं, प्रकाश आपको पूरब से मिल रहा है, तो आपकी परछाई किधर बनेगी, पश्चिम, इधर बनेगी आपकी, ये परछाई का सिस्टम रहेगा। ठीक है साहब, आप कहोगे साहब
प्रातःकाल के समय यदि हमारा मुंह उत्तर दिशा में हो जाए तो मुंह आपका कहाँ रहेगा, उत्तर दिशा में। तो आपकी परछाई दोस्तों हमेशा के ध्यान रखना, आपकी परछाई हमेशा कहाँ बनेगी, आपके बाईं तरफ। कहाँ बनेगी, बाईं तरफ। और यदि मुंह की स्थिति आपकी प्रातःकाल के समय दक्षिण दिशा में हो, आपका मुंह दक्षिण दिशा में होगा, तो आपकी परछाई आपके दाईं ओर बनेगी, आपके दाईं ओर बनेगी। तो ये आपकी प्रातःकाल की पोजीशन होती है। इसी तरीके से देखिए सायंकाल की पोजीशन, अब आप देखिए सायंकाल के समय क्या कंडीशंस होती है। तो सायंकाल के समय आपको पता है सूर्य हमारा पश्चिम में चला जाता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो पश्चिम में जब आपका मुंह होगा, मान के चलो मुंह की स्थिति आपकी कहाँ होगी, पश्चिम में, क्योंकि सायंकाल की बात करेगा और आप पश्चिम की में देख रहे हैं, तो आपकी परछाई हमेशा किधर बनेगी, पूरब में। क्या होगी, पूरब दिशा में होगी, राइट। अब आप देखिए जैसे मान के चलिए ये सायंकाल के समय आपके पास में यहाँ ये सूर्य का प्रकाश है, कोई आदमी इधर मुंह करके खड़ा है, ये इधर मुंह करके खड़ा है अपना प्रकाश की तरफ, तो परछाई आपकी पूरब में बनेगी। यदि सायंकाल के समय आदमी का मुंह है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, राइट, तो परछाई उसकी दाईं ओर बनेगी। क्या बनेगी, दाईं ओर। और यदि मुंह दक्षिण दिशा में है सायंकाल के समय दक्षिण दिशा में दोस्तों, तो परछाई सदैव कहाँ बनती है, बाईं ओर बनती है। तो इस तरीके से हमारे ये परछाई का एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके हर कॉन्सेप्ट को अपन बिल्कुल बेसिक रूप से पढ़ेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत।